इस वक्त जनवरी के काफ़ी सारे दिन चल रहे हैं। मैं बोर हो रहा था। मैं अपने घर पे मौजूद था। मैंने मुर्गियों को दाना डालने लगा कि इतनी देर में मेरी बेटी मेरे पास आई और उसने बोला, बाबा आए कुछ बनाते हैं ना। क्या बनाए? चिप्स बनाए। चिप्स बनाए? हाँ। चलो ठीक है, मौसम काफ़ी ठंडा है, चिप्स बना लेते हैं। आप ऐसा करो, सारा सामान बराबर करो, मैं आलू ले आता हूँ, फिर आलू की फिंगर चिप्स बनाएंगे। ठीक है? बनाने चलो ठीक है, मैं कार्ड भी देता हूँ, आपको बताऊँगा फिर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा चले। इसके बाद मैं उसी वक्त घर से बाहर निकला और मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे पहुंचा। मौसम काफ़ी ठंडा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं सब्ज़ी वाली दुकान से 1 किलो आलू लिए। बड़ा दे आलू। सब्ज़ी वाले की दुकान पे रश बिल्कुल नहीं था क्योंकि मौसम काफ़ी सर्द है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस ठंड में इस मौसम में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हाँ किलो। बस मौसम ठंडा होने और सर्द हवाओं की वजह से रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम थी। अपना मतलूबा सामान लेने के बाद हमने अपने घर की राह पकड़ी। इस सर्द मौसम में अंडे जिस्म को गर्म रखने और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होते हैं और ये किसी नेमत से कम नहीं। और इसी मकसद के लिए हम एक दुकान पर अंडे लेने के लिए रुके। अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अपनी मुर्गियां और अंडे हम बाहर से ले रहे हैं, वो भी अंग्रेज़ी अंडे। तो बात कुछ यूँ है कि हमारी मुर्गियों ने इसी मौसम की वजह से अंडे देने बहुत कम कर दिए, जिसकी वजह से बच्चों के लिए मजबूरन अंडे बाहर से लेने पड़ते हैं। वाह बोलिए ना ई पान पहले ना कोई गुजारा थी ना पियाई बिल्कुल। इतने दिहाड़े तक गए दिहाड़े गुजर हो जाए आवाम और बहुत काम खराब बहुत ठंडी। जिस दुकान पे हम अंडे लेने के रुके वहाँ पे एक अंकल मौजूद थे और वो भी यही रोना रो रहे थे कि मौसम जो ठंडा था उससे गुजारा हो रहा था, लेकिन जब ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, वो उससे बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। वक्त काफ़ी गुजर चुका था और शाम की अज़ानें आ रही थी उस वक्त। बहरहाल हमने इस दुकान से अपना मतलूबा सामान लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो पड़े। फिर जैसे ही हमने रोड क्रॉस किया और घर जाने लगे तो रास्ते में हमने देखा कि अलीना दौड़ी दौड़ी हमारी तरफ आ रही थी। उससे सब्र नहीं हुआ। जैसे ही बाबा आलू ले आए मैं उनको शापर से बाहर निकालने लगी। आलू बहुत ही गंदे थे, उन पे सारी मिट्टी लगी हुई थी। आलू पर लगी मिट्टी को साफ करने के लिए मैंने बाबा की मदद कराई। हम दोनों ने मिलकर आलूओं को अच्छी तरह से धोया। आलू धोने के बाद साफ सुथरे और रेड कलर के हो गए। अब्दुल्ला क्या बना रहे हैं हम? चिप्स। अब्दुल्ली बाबा मुझे चिप्स क्यों नहीं जाते? क्या नहीं देते? चिप्स क्यों नहीं बनाते? चिप्स बना तो रहे हैं। हाँ। बाबा आलू भी काटते रहे और हमारे साथ बातें भी करते रहे। छोटी रो रही है। आलिया क्यों रो रही है? मम्मा ने पकोड़े भी बनाए हुए थे। मैं और अब्दुल्ला पकोड़े भी खाते रहे और बाबा से बातें भी करते रहे। इतने में आलिया जोर जोर से रोने लगी। फिर मैं आलिया को उठाने के लिए गई। बाबा मेरी क्यों नहीं डालते? क्या नहीं लाते? तस्वीर। इतने में मैं आलिया को उठा के ले आई और वो मेरे साथ खेलने लगी। खुद खाओगे सारी? तोड़ लिया। फिर मैंने आलिया को मजाक से ऐसे पकोड़ा दिया, उसने खा भी लिया। उसके बोला कि दांत भी नहीं है। हम खाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी खिलाती मम्मा। और एक तो बोलो। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने कच्चे आलू खाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ले को मुझसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी।
उसने तो पूरे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े खाए, उससे पूरे मुंह में डाल दिए उसने, जैसे ही बाबा ने उसे दिए। गाइस इसे देखें, इतनी लंबी चिप्स बनाए हैं बाबा, इसने मुंह में पूरी डाल दिया। कुरान पाक पढ़ने का टाइम हो गया, मैं कुरान पाक पढ़ने चली गई, बाबा चिप्स बनाने में मसरूफ हुए। जैसे ही मैं कुरान पढ़ के आई, बाबा ने तब तक चिप्स तैयार की हुई थी। जैसे ही चिप्स तैयार हुई, मैं और अब्दुल्ला चिप्स खाने लगे। मजे किया मोहम्मद? हाँ। कैसी है लीना? मजे किया। पापा मैं गरम है ना, ठंडी करके खाओ ना। ऐसे ठंडा तो आता नहीं है, आता है तो सिखा। कौन खाता है? और अब्दुल्ले को इतनी भूख लगी हुई थी। अब्दुल्ले ने ना पूरी इतनी गरम चिप्स थी, अब्दुल्ले ने पूरी मुंह में डाल दी। मुझे अब्दुल्ले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खाओ। दिखाने दो ना। गरम है ना, इसलिए तो ज्यादा खा रहा है, गरम है ना। अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम जैसे अपनी नई वीडियो अपलोड करें, अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।